नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म। हेंकल ट्रांसफॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो कौन सी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है वो आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इसका क्या होता है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अंदर इसमें होता है लेट एफ एक्स आई पी आर हेंकल ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, हेंकल ट्रांसफॉर्म for all I is equals to 1 to n of f I x and c I are any constant then ये क्या होगा, अपना हेंकल ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे एफ आई एक्स क्या है, ये क्या है फंक्शन, ये क्या है कांस्टेंट। हमने जब पढ़ा था हेंकल ट्रांसफॉर्म के बारे में, तो हेंकल ट्रांसफॉर्म क्या होता था हमारा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हेंकल ट्रांसफॉर्म एच एन एफ एक्स ऑफ पी क्या होता है, एच एन एफ एक्स ऑफ पी बराबर होता था हमारे पास 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू जे नॉट जे एन पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये क्या होता था, हेंकल ट्रांसफॉर्म की ये परिभाषा थी, ये डेफिनेशन थी, जहाँ पे जे एन पी एक्स क्या था, बेसल ट्रांसफॉर्म, बेसल फंक्शन, बेसल डिफरेंशियल फंक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो आज हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होती है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लेते हैं, एल एच एस पार्ट। बाई इसका प्रूव करेंगे, बाई एल एच एस पार्ट से प्रूफ करेंगे इसको। तो हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म। यानी सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हेंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, हेंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, पहले हम ये इसका एल एच एस साइड वाला पार्ट लिख लेंगे, एच एन सी वन एफ वन एक्स प्लस सी टू एफ टू एक्स प्लस डैश 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 प्लस हमने लिख लिया सी एन एफ एन एक्स ऑफ पी तक, एन तक के फंक्शन के लिए हमने लिख लिया। जब फंक्शन f1 था तो कांस्टेंट क्या था, c1। जब फंक्शन f2 था तो हमारे पास कांस्टेंट क्या था, c2। इसी प्रकार जब फंक्शन fn था तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, cn। यहाँ पे c1 c2 c3 ये क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या है, cir, यहाँ पे क्या लिखा, cir एनी कांस्टेंट, f(ix) क्या है, फंक्शन। ठीक है, अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने ये वाली, हमको ये चीज़ पता है कि जब फंक्शन इस प्रकार से होता है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस परिभाषा के अनुसार हम इसको कैसे लिख लेंगे, 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू जे एन पी एक्स। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कंप्लीट फंक्शन। यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन था, यहाँ पे ये क्या है, कंप्लीट फंक्शन है। तो इस वाली फंक्शन इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे, सी वन एफ वन एक्स प्लस सी टू एफ टू एक्स प्लस डैश 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 प्लस ये हम कहाँ तक लिख लेंगे, सी एन एफ एन एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स। ये हमारा यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स था तो यहाँ पे एफ एक्स आ रहा था। यहाँ पे कंप्लीट ये उस एफ एक्स के स्थान पर है तो ये कंप्लीट एफ एक्स की जगह आ रहा है। ये डी एक्स ये देख लो एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेपरेट कर लेंगे एक बार इसको इसके साथ, इसको फिर इसके साथ। ठीक है, फिर इसको इसके साथ, इस प्रकार से लिख लेंगे एन टर्म्स तक के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, C1 ये क्या है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू जे एन पी एक्स इंटू एफ वन एक्स। अब ये C2 इसी प्रकार बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, 0 से इन्फिनिटी ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटू जे एन पी एक्स और एफ टू एक्स प्लस डैश डैश। हमने एन तक ना लेके हम कहाँ तक ले रहे हैं, सी तक के फंक्शन के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, सी तक के फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे जे एन पी एक्स और ये क्या हो जाएगा, एफ के एक्स डी एक्स। जब फंक्शन f2 था तो यहाँ पे कांस्टेंट c2 है, जब यहाँ पे कांस्टेंट c1 है तो फंक्शन क्या है, f1x। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, ck। हमने n तक ना ज्ञात करके हमने कहाँ तक ज्ञात किया है, ck तक ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ ck के लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा, fk। ठीक है, fk ck के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से c1 ये क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म, ये रही हेंकल ट्रांसफॉर्म। जब ये टर्म इस प्रकार लिखी हुई है तो हम इसको वापस से इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स है हमारे पास वो इस प्रकार लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम वापस से इस वाली फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हेंकल, यहाँ फंक्शन क्या है f1 x ऑफ p, यहाँ से आ जाएगा C2 हेंकल फंक्शन h f2 x ऑफ p। इसी प्रकार हम लिख लेंगे कहाँ तक के लिए, c k h f k x ऑफ p। ठीक है, अब जब हमने ये वाली डेफिनेशन देखी है तो हमने इससे इस प्रकार इसको इस प्रकार लिख लिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कैसे लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इस चीज़ को हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या आ गया, C1H F1 ऑफ P, C2H F2 ऑफ P। तो अब हम इसको किस प्रकार लिख लेंगे, C1 ये क्या हो जाएगा, कैपिटल F1 ऑफ P प्लस C2 F2 ऑफ P प्लस डैश 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 प्लस CK FK ऑफ P, और इसको आगे हम n तक के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको समेशन के रूप में लिख लेते हैं, समेशन I इजिकल्स टू 1 to n CI HI FI X ऑफ P, जहाँ पे I की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी दोनों के लिए। ठीक है, I से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने ये देखा है ये हेंकल ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होता है, इसके बराबर, ये एक चीज़ के और बराबर होता है, वो इधर लिख देता हूँ मैं। जब फंक्शन एच एन यहाँ पे एच एन एफ एक्स ऑफ पी है, तो इसको हमने एक तो ये लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू जे एन पी एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर, इसको कैपिटल एफ ऑफ पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है, ओके, ये इस प्रकार हमारे ये कौन सा हो गया, ये हेंकल ट्रांसफॉर्म की ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होगी कंप्लीट। इसके बाद में हम इसकी स्केल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सेकंड हम कौन सी पढ़ेंगे, स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है।